चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आज जो है हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ध्यान दो भाई सब। तो आज चौथा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, समझा। तो इसका मानक रूप क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग व्यापक रूप, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण लगल है, द्विघात समीकरण। और दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा है द्विघात बहुपद, राइट। तो वहां पे बहुपद था, यहाँ पे समीकरण। समीकरण समीकरण का मतलब यही होता है कि बराबर के दोनों साइड जो है संख्या होगा, ठीक, कोई भी संख्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए के जगह पे 0 नहीं होगा। आपका ये क्यों नहीं होगा 0? देखिए ये ए और एक्स जो है, ए और एक्स स्क्वायर एक दूसरे मतलब दोनों में सट्टल है, और सट्टल है तो ये जो है इसका कहते हैं गुणांक है। तो यहाँ 0 जैसी रखिएगा तो एक्स स्क्वायर कथी हो जाएगा, 0 बन जाएगा ना, क्योंकि गुना में है ना भाई, तो 0 बन जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो घात कितना बच गया, 1 ना। घात किसका देखना है, चर का कि अचर का? हाँ, चर का घात देखना है। ए बी सी जो है अचर के फॉर्म में, ए बी सी वास्तविक संख्या है जो कि गुणांक के रूप में रहेगा, और अचर के फॉर्म में। अचर का मतलब जानवे करते हैं, दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। अचर का मतलब क्या होता है बताइए, जिसका मान जो है नहीं बदले वो अचर है, जिसका मान बदलता रहे वो चर है, ठीक है। तो यहाँ पे चर का घात देखना है, तो घात 1 बच जाएगा। जब घात 1 बचेगा तो द्विघात बचेगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं ना कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में ध्यान देना है, ए बी और सी जो होगा आपका कथी होगा, वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक मतलब अचर के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, और घात जो इसका होगा, घात बहुपद का घात हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का घात देखना है। द्विघात बहुपद का कथी होता है, पूर्ण संख्या घात होता है, लेकिन यहाँ द्विघात पढ़ना है, तो द्विघात का घात कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए कितना होगा, 2 होगा। थोड़ा सा जो है हम दूसरा चैप्टर का कुछ चीज जो है बता देते हैं, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग दूसरा चैप्टर में बहुपद देखे थे, याद है, कथी, बहुपद। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, बहुपद। तो बहुपद यानी पोलिनोमियल देखे थे, तो घात के आधार पर जो है हमने आपको बताया था, पद के आधार पर बताया था, ठीक है। तो उसको जो है आप पद के आधार पर देख लीजिएगा, घात के आधार पर थोड़ा सा हम डिवाइन कर देते हैं। तो पहला हमने आपको बताया था, याद है, आय रैखिक बहुपद, कथी बताए थे, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात है ना बहुपद, और तीसरा बताया था त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। कैमरा में क्लीन दिख रहा है कि नहीं, आए चलिए। तो यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद हो गया। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हम लिखाया था, ए एक्स प्लस कथी बी, ये ना लिखाया था, आए याद कीजिए। रैखिक बहुपद में है ना लिखाया था, पी एक्स देख लो, पी एक्स बराबर इतना, ये ना लिखाए थे, आए। और यहाँ पे लिखवाए थे जहां ए जो है बराबर नहीं होगा, ठीक है, 0 के, इसमें लिखाए थे द्विघात बहुपद में पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस कथी बी एक्स प्लस कथी सी, है ना। जहां इसमें कथी नहीं होगा, तो एक के बराबर में 0 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है त्रिघात में पी एक्स बराबर, याद कीजिए, पी एक्स बराबर कथी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कथी डी, जहां ए नॉट इक्वल कथी होगा 0। तो ये 3 चीज जो है हम आपको बताए थे, याद है, हालांकि बहुत विस्तार से बताए थे, अभी शॉर्ट में आपको बता रहा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे घात कितना है, 1 है। द्विघात करने का मतलब घात कितना है, 2 है। और त्रिघात करने का मतलब क्या है, घात 3 है। तो जब स्पेसिफिक यानी अलग अलग पढ़ेंगे तो घात अलग अलग होगा, लेकिन सिर्फ यदि खाली हम बहुपद की बात बोलेंगे तो घात यहाँ पे कथी हो जाएगा, बहुपद का पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुपद का घात यदि पूछता है एग्जाम में तो कथी होगा आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक। और गुणांक पूछता है तो वास्तविक संख्या बोलेंगे, चाहे किसी भी बहुपद का पूछे। गुणांक मतलब जो चर में चिपकल रहेगा, सटा हुआ रहेगा। जैसे इसका यदि एग्जाम्पल हम देखें, जैसे इसमें पूछ दे कि एक्स का गुणांक बताइए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अच्छा इसमें पूछ दे एक्स 0 का गुणांक बताइए, एक्स 0 का, तो कितना हो जाएगा बी, है ना। कोई कैसे, तो देखिए यहाँ घात कितना है, 1 है। इसके बाद कहते घात ना कुछ हो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स घात 0, तो हो गया एक्स घात के 0, तो गुणांक कितना हो गया, बी हो गया ना। या तो घटते क्रम में इसको लिख सकते हैं, या तो बढ़ते क्रम में। तो हम लोग जनरली घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी अचर के फॉर्म होगा डायरेक्ट, जो सिर्फ अचर यानी सिंगल अचर रहेगा, उसका घात जो है चर का पूछेगा तो 0 होता है, ठीक है, ठीक ना। आपको पता है किसी भी घात का मतलब किसी भी चर का घात कथी हो, 0 हो, उसका वैल्यू कितना होता है, चर क्या कोई भी संख्या का घात 0 होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा।
ठीक है। तो यहाँ जो है ई होता है अचर के फॉर्म में, डायरेक्ट ई होता है अचर के फॉर्म, ठीक है। ई होता है अचर, डी है ना, ई अचर सिंगल रहता है, ई चर के साथ रहवे नहीं करता है, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। यदि एग्जाम्पल हम देखना चाहे, एग्जाम्पल यदि देखना चाहे तो इसका लिख सकते हैं 2x है ना प्लस 1 लिख सकते हैं, सिर्फ 2x भी लिख सकते हैं, सिर्फ 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझा, सिर्फ 2x भी लिख सकते हैं, पता है ना। b नहीं है तो कहती है 0 है, ठीक है। इसका यदि हम लिखना चाहे तो इसका लिख सकते a x स्क्वायर, चाहे ले लो ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 1, या और लिख सकते कथी, एक नंबर 2 नंबर एग्जाम्पल लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 1, b गायब कर दिए, कोई मतलब नहीं है इसमें, कै गो पद है ऐसा मतलब नहीं है, घात खाली ध्यान रखना है ना। यानी बहुपद के घात के आधार पर यदि देखेंगे तो कथी आपको खाली ध्यान रखना है, घात ध्यान रखना है, पद से मतलब नहीं होता है, पद के आधार पर देखते हैं तब पद से मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो त्रिघात बहुपद में यदि देखना चाहे एग्जाम्पल हम, तो बताइएगा कितनी जगह, कुछ भी ले लो 6x³ प्लस कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x है ना प्लस 1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक नंबर हो गया, और 2 नंबर लेना चाहे तो कितना x³ प्लस 1 डायरेक्ट, यानी BC गायब कर दिए हम, है ना, उसको मतलब है क्या। और इसका पहचानने का बहुत तरीका हम आपको बताए थे, ठीक ना। तो ये विस्तार से हम पढ़ाए हैं, तो इसको ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, हम आएंगे स्पेशल किस पे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अर्थात द्विघात समीकरण पे आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बस इसमें बराबर में कभी था 0 नहीं था, यहाँ बराबर में 0 लेके बनाना है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। चलिए, वहां भी 0 लेके बनाते ही थे, ठीक है। तो उसमें इस चैप्टर में पढ़े थे कभी द्विघात बहुपद में कभी पढ़े थे, याद है, गुणनखंड विधि पढ़े थे ना, तो यहाँ भी गुणनखंड विधि पढ़ना है, ठीक है। सेम नहीं है, थोड़ा सा मतलब विधि, गुणनखंड विधि तो वही से मतलब चीज पढ़ना है, थोड़ा सा जो है इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना है उससे चीज, गुणनखंड तो वही पढ़ेंगे, लेकिन और भी मूल ज्ञात करना इस जो है एक्स्ट्रा चीज जो है इसमें सीखना है, ठीक है। तो इसको जो है आप थोड़ा सा जो है साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, साइड में इसको लिख लीजिए, उतार लिए ना, उतारे हुए हैं, कहाँ तक उतारे हुए हैं, हाँ, क्वेश्चन नहीं ना उतारे हैं, तो इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसको कट कीजिएगा, घेर लीजिएगा, ये ऐसे जो है घेर लीजिएगा लिखने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है पिछला चैप्टर का। और इसके बाद जो है एक प्रश्न लिखेंगे कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। शुरुआत यहीं से इस चैप्टर का हो रहा है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण जो है ये है कि नहीं है। पहला एक प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं, और उदाहरण के कहना में क्वेश्चन है 2 है, 4 गो है प्रश्न, 4 गो देखेंगे। चलिए, तो जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, 4 गो प्रश्न दिले है ना हो, हाँ 4 गो दिले है। आइए एक एक करके जांचते हैं। देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है, तो a - b का फॉर्मूला याद है सबको, आए a - b का फॉर्मूला याद है ना, तो उसी पे तोड़ेंगे, क्या होता है a - b के फॉर्मूला, आए तो a स्क्वायर था, a स्क्वायर -2 a कथी b प्लस b स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए, तोड़ देना है, तो एक्स स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 4, ठीक है। बताइए तो ये जो है द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, बताओ ना, होगा ना, तो बस होगा तो होगा, यस यस यस, द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए, अब दूसरा को बनाइए, अब गुना कीजिए इधर, तो कथी हो जाएगा, आए हम डायरेक्ट बना रहे हैं इसी को लेकर, ठीक ना, समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए ये अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कथी 1 आ गया, सॉरी 1 में x से गुना किया x हो गया प्लस कितना 8, बराबर ये देखिए ए प्लस बी आई ए माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी आई ए माइनस बी, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, पहले बता देते, याद नहीं होगा बता देना, तो a स्क्वायर माइनस कथी b स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। चलिए, अभी दोनों प्लस में तो कट जाएगा ना, बोलो, चलिए, तो x प्लस में 8 और प्लस में कितना 4, बराबर कितना हो गया, x प्लस में कितना 12, समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे जो है यहाँ 0 बच गया, यहाँ पे बच गया 0 बच गया, ठीक है, यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो है x प्लस 8 माइनस आके कथी हो गया प्लस, बोलो रे क्या दिक्कत है थोड़ा, ठीक है, द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि एक ना घात है, हो द्विघात समीकरण है, सिर्फ बहुपद है, सिर्फ कथी है
बहुपद है, ठीक ना, सिर्फ बहुपद है, इसको बराबर में जीरो लेना है तो ले लो भाई, जीरो लेना है तो ले लो, ठीक है। अब चलो कोई दिक्कत आए नहीं बता रहा। तीसरा देखिए, तीसरा तीसरा बताइए। तीसरा है आपका प्रश्न है x, कथी है x है, और फिर 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चौथा देख लो, और चौथा जो है कितना भाई x प्लस 2 का होल क्यूब आए, अब बराबर x क्यूब माइनस कितना 4। थोड़ा सा जो है हम आपको फार्मूला लिखा देते हैं, फार्मूला बहुत बच्चा को याद नहीं हुआ, इधर लिखा दे मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब, है नहीं तो अभी आप लिख चुके होंगे। इसका व्यापक रूप याद रखना भाई, फार्मूला जो है याद होना चाहिए। देख लो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कथी b स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कथी b स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कथी बी स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला यदि हम देखना चाहे तो a प्लस बी का कथी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस कथी बी क्यूब, ए ना गलती नहीं ना, फॉर्मूला हो गया ना, छूट गया ना रे। फिर ए 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अभी तो तुझे कहते हाँ हाँ कहने में ये सब पीछे नहीं हटता है, गलती लिखे चाहे सही, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब आए, देखो यहाँ पे ध्यान रखो बी जहां भी फुट होगा वहां माइनस रहेगा साइन, ठीक है। तो बी यहाँ पे फुट है ना तो यहाँ माइनस कर देना, ए क्यूब माइनस का थी ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, क्योंकि बी यहाँ पे फुट नहीं है, अब फुट यहाँ पे है यानी बी क्यूब। समझ में आ रहा है, साइन कहाँ बी माइनस में है ना, तो जहां जहां बी फुट है वहां माइनस में कर देना, बस हो गया। ये कुछ फार्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए तो इसमें कथी करना है, इसको चौथा को यदि बनाएंगे हम तो डायरेक्ट बनाए हो, डायरेक्ट बनाए ना, चलिए तो x में 2x से गुना कीजिए तो कितना होगा 2x की पावर 2 प्लस कितना होगा 3x बराबर x स्क्वायर प्लस कथी 1। आइए तो सर तो 2x स्क्वायर इधर चल जाएगा तो x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, प्लस में 3x है और प्लस में 1 है, इधर आके कथी में होगा माइनस में। बोलिए सर बताइएगा सर, उधर बराबर कथी बच गया 0, तो 2x स्क्वायर में से एगो जाएगा तो क्या बचेगा एगो x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0। क्या है कि नहीं है, है ना, द्विघात समीकरण है ना रे, एक घुंघुमा बोल नहीं रहा है रे, हैं ए प्लस बी का होल क्यों नहीं समझ में आएगा तो बता देना, द्विघात समीकरण होने का मतलब घात 2, यही ना समझना है। चलो और गुणांक वास्तविक संख्या, ये ध्यान रखना, गुणांक वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए आइए तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू, ए क्यू बोले तो एक्स का क्यू ना, प्लस 3a स्क्वायर बी ना, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी आ प्लस कथी 3a बी स्क्वायर ना हो आ प्लस बी क्यू, है ना बी क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 4। फार्मूला पर तोड़ना है, नहीं समझ आएगा तो फार्मूला देख देख यहाँ तोड़ देना, ठीक है। देखो यहाँ पे ए क्यू तो ए एक्स को माना है बी 2 को माना है, तो ए क्यू हो गया प्लस 3 फार्मूला में है ए स्क्वायर, भाई देखो यहाँ पे ए स्क्वायर तो एक एक्स को माना है ए स्क्वायर है ना, 3a स्क्वायर बी 2 को माने हैं प्लस 3a बी स्क्वायर, देखो गौर से समझ रहा है प्लस बी क्यू, ठीक है। चलिए आइए इसको तोड़िएगा सर, तो एक्स क्यू हो गया यहाँ पे प्लस है 2 तिहाई 6x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, 4 होगा ना रे, 4 तिहाई 12x प्लस में 8 बराबर एक्स क्यू अब माइनस 4। गौर से देखो तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, तो 6x स्क्वायर उधर है क्या नहीं है, तब प्लस में 12x प्लस में 8 और प्लस में 4 बराबर 0, ये वाला इधर आके, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 12, ठीक है भाई, बराबर कितना गया 0। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो ना, इतना पर भी छोड़ सकते हो, कितना कॉमन ले सकते बताओ तो 6 कॉमन लेंगे, तो 6 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस में कितना 2x, कितना 2x प्लस कितना 2 बराबर
0, इतना ही पढ़ी छोड़ दो ना, कॉमन लेने से खाली पहचानना है ना द्विघात है कि नहीं से, है ना। तो कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो चारों में से कैगो द्विघात है, लिख देना यस 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 यस, ठीक ना। कैगो है, एगो है, दूगो है, तीन गो, चौथा मतलब सॉरी दूसरा नहीं है खाली, बाकी सब है। उतारिए तो आगे दे रहे हैं और क्वेश्चन। चलिए तो ई भी जो है आपको द्विघात समीकरण पहचानने वाला ही प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 गो प्रश्न हम लिखे हैं, तीनों में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सब आदमी। पहला पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अच्छा, इसमें कौन है से पूछा है, कभी कभी कहा जाएगा कौन नहीं है ना। इसमें है वाला देखना है, कथी देखना है वाला देखना है, ठीक है। चलिए तो आपको है के लिए क्या पता है, से आपको पता ही है, व्यापक रूप में आना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं पहला ऑप्शन कि है कि नहीं। तो गौर से देखिए, ए प्लस बी आई माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस कथी बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और फिर 3 के स्क्वायर तो 9, तो एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। समझाया गया, समझ में आ रहा है ना। माइंड से भी करना है ना, तो तुमको सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। चलो दूसरा, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर, तोड़िए इसको तोड़िए, तो ऑप्शन बी ले रहा है। ऑप्शन कौन ले रहा है, बी। देखना ऑप्शन बी चेक कर रहा है, ठीक ना। तो भैया ए स्क्वायर प्लस कथी 2 ए बी प्लस कथी बी स्क्वायर बराबर 4x प्लस कितना 16 हो जाएगा ना। चलो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना द्वितीय 6 एक्स प्लस 9 नहीं ना होगा आए। चलो बराबर कितना 4x प्लस 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 4x प्लस में 9 और माइनस में 16 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2x और यहाँ पे माइनस में कितना 7 बराबर 0, यानी ई द्विघात है ना। जब ये है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आइए फिर भी हम सी बता दें, सी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए गौर से, सी हुआ कि नहीं से, यहाँ गौर से देखो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए आगे तो ना बात की बात है, तो ए स्क्वायर तोड़ोगे तो कितना 2x के स्क्वायर तोड़ोगे तो 4x स्क्वायर चलेगा, 4x स्क्वायर प्लस में इधर भी है और इधर भी कट जाएगा, तब एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला बचबे नहीं करेगा, तब द्विघात होगा ही नहीं होगा, तो ए भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे से, आई कर लेना सॉल्व, भी बता दिए समझ में आ रहा है। चलो डाउट होगा तो कर लेना, इसको बता देते हैं ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी को हम सॉल्व कर देते हैं। तब इनके जो आता है ना 4x 4 कितना 16x स्क्वायर प्लस है, जिसे गुना है तो मतलब क्या करना है, इसमें गुना करना है, जरूरत है जोड़ना है, घटा बता घटा देना है, और बटा में जो है से लिख देना है। तो बटा में कितना है 4x बराबर 4x, ठीक है। चलिए ना कुछ तो बटा में 1, देखो भिन्न के जो नहीं आता तो फिर से समझ लो, ये दोनों का एलसीएम लिए तो ना कुछ तो बटा में कथी है 1 है, तो 1 4x का एलसीएम 4x हो गया, इसमें भाग दे 4x तो 4x गुना 4x कितना 16x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसे करके कितना 1 मतलब 1 कम 1 बराबर 10 के 10। ये देने की जरूरत नहीं, आपको समझ लेना, डायरेक्ट हम कर रहे हैं भिन्न के जोड़, ठीक ना। गुना जरूरत है जोड़, घटा बटा, बटा में 10 के जो है से। आइए इधर वाला देखिए, प्लस गुना कितना 16x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 4 चौका 16x स्क्वायर, ई से ई कट गया, 1 बचा भाई साहब, कितना बचा 1 बराबर 0। तो क्यों नहीं समझ में आ गया ना, है चलिए, क्योंकि घात हमको चाहिए कितना 2, समझ में आ गया। चलो पूरा ऑपरेशन कर देना है, ठीक है ना। ऐसे कर पे जब बनाना तो पूरा ऑपरेशन करके बनाना है, कारण पता होना चाहिए क्यों नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है ना, कौन है। तो सबसे पहले ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट में है एक्स का वैल्यू, और रूट में है एक्स का वैल्यू, तो रूट का वैल्यू मतलब रूट में है एक्स का वैल्यू, तो रूट का वैल्यू यदि देखेंगे हम लोग तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, 1 बटा 2 होना जाएगा, हो 1 बटा 2 हो जाएगा, और 1 बटा 2 कभी होता है वास्तविक, अरे परिमेय संख्या होता है, वास्तविक से कोई मतलब तो नहीं ना। परिमेय घात कथी देखना है आपको, पूर्ण घात यहाँ कितना होना चाहिए 2, यहाँ पूर्ण मत बोलना, कथी होना चाहिए द्विघात में पड़े तो घात कितना होना चाहिए, यहाँ घात कितना रहा 1 बटा 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा, कारण समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन ए में है ना कितना गया है, घात कितना गया है, घात 1 बटा 2 आ गया, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो बी ऑप्शन है कि नहीं से चेक कीजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x इधर तोड़िएगा था x स्क्वायर,
तो ई जो है होने की संभावना है। तो सी को चेक कीजिए, सी को चेक करोगे तो सी आओ ना चेक ही कर लेते हैं, बी चेक कर ले हैं, बी चेक करते हैं, ठीक है। छोड़ने से क्या मतलब, 2x² माइनस 3x बराबर कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। अब भाई तो गौर से देखें तो 2x² में से एगो x² चल जाएगा, प्लस में इधर माइनस में 3x, माइनस में कितना 2 कम 2x, अब माइनस में 1 बराबर 0, तो एगो x² माइनस 3x में से 2x तो कितना माइनस में 5x और माइनस 1 बराबर 0, यानी ई जो है आपका आंसर है ना बी आंसर हो गया। तो सी चेक करने की जरूरत नहीं है ना डी चेक करने की जरूरत है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए समझा देते हैं। सी चेक करेंगे, अब कथी चेक करेंगे, सी चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना। सी में देखिए तो गौर से कथी है x² प्लस 2 बराबर कितना a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2a और b प्लस कथी b², ठीक है, प्लस 4। ऐसी समझ में आ रहा है कि ई नहीं है, नहीं समझ आओगे ना, इसी जब घाते वाला खत्म हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। डी को चेक कीजिए, डी अभी सीखे थे गुणा जोड़ा था, जोड़ने घटावटा फिर जोड़ा था ना, x के पावर कितना आ जाएगा, x पावर 4 घटे 1 माइनस x² बराबर 4, ठीक है। आई कटने वाला तो दिख ही नहीं रहा है, तो जैसी घात 4 आ गया तो घात होगा वो, हाँ ना समझ आता देख ले, क्रॉस गुना कीजिएगा, ये ना कीजिएगा, तो 4 सॉरी x के पावर कितना 4, x के पावर क्रॉस गुना कर माइनस 1 बराबर x कितना 4x² कटेगा कहियो नहीं, इसलिए ई नहीं है, ई नहीं है, बस कथी है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए ई वाला क्वेश्चन देखिए गौर से, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है ना, तो ई तो नहीं होगा क्योंकि ई कथी है, रैखिक समीकरण हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा ई है कि नहीं, व्यापक लग रहा है, व्यापक रूप, जैसे व्यापक रूप में यहाँ प्लस था, ऐसे नहीं कि माना माइनस होगा तो नहीं होगा, आंसर होगा, प्लस था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना, हो गया, समझा, तो माइनस है उसका कोई मतलब नहीं, यानी आंसर आपका ये हो गया। ये कौन है से ना पूछा था, ये हो गया, ये क्यों नहीं होगा, देखिए इसमें गुणा कीजिएगा, x गुणे x एगो इधर एगो इधर कट के, ये भी नहीं होगा, है ना। ऐसे वाला तो बताया था क्यों नहीं होगा से, देखो x पावर कितना देगा 4, देखो x पावर 4 प्लस कथी 1 बटा में x² बराबर कितना 2, भिन्न के जोड़ करने आता है ना, गुणा कर दिए, जोड़ है ना, जोड़ दिया, बटा में 10 के 10, अब देखो ना कुछ तो बटा में 1 है, यहाँ पे देखो x की पावर 4 है ना, प्लस में 1 बराबर कितना 2x² कटने वाला है कहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हर तरह से कारण हमको पता होना चाहिए, नहीं है तो किस कारण से नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूरा चेक करना, आंसर मिला बस, ठीक ना। चलिए उतारिए, तो आगे देख रहे हैं, तो यहाँ ऐसा करो ना, टाइम भी हो गया फिजिक्स पढ़ाने का, कितना बच गया, टाइम ज्यादा हो गया है, तो ऐसा कीजिए, आपको निकालिए एक्सरसाइज, निकालिए एक्सरसाइज 4.1 निकालिए, निकाल लिए, तो 4.1 में देखिए क्वेश्चन कैगो है दिले, आपको 8 क्वेश्चन दिले, कैगो है 8 क्वेश्चन बन जाना चाहिए, पहला चीज, और उसके बाद गेस प्रीवियस ईयर वाला गेस है, उसमें से जो है ऐसा क्वेश्चन जो आज कराए हैं वैसा खोज के लगभग जो है जो भी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है सबको बना लेना, ठीक है। उसके बाद कल जो है हम लोग देखते हैं इसके आगे, ठीक है, चलिए।